sir. Good morning to all. Yes, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good Good morning, morning, beta. sir. Today we will discuss group 16 elements. Beta, group 16 elements, they are also known as group 16 elements. जैसे ग्रुप 15 को पेनाकोजेंस बोल रहे थे, दे आर नोन एज कैल्कोजेंस. क्या बोलते हैं इनको हम? Chalcogens. Calculation. इनको कैल्कोजेंस इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर और फॉर्मिंग होते हैं. क्यों बोलते हैं बेटा कैल्कोजेंस इनको? बिकॉज दे आर Or forming. और फॉर्मिंग. क्या मतलब हुआ इस बात का? That is oxygen and sulfur. They are mainly constituent of because they are mainly constituent of important ores. क्या होते हैं बेटा ये? These are the constituents of important ores. Important ores के constituent होते हैं बेटा ये. Okay? बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. और इस ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट. ऑक्सीजन मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट होता है ना बेटा. ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट. फर्स्ट मोस्ट अबेंडेंट होता है. सेकंड मोस्ट अबेंडेंट कौन सा होता है? Silicon. सिलिकॉन. थर्ड Aluminium. शाबाश. और मोस्ट अबेंडेंट मेटल किसको बोलेंगे फिर हम? मोस्ट अबेंडेंट मेटल एल्यूमिनियम को बोलेंगे बेटा. ओके. बेटा पढ़ा था ना ये ऑक्सीजन और सल्फर. देखो अभी अपन ने पिछला चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर मैक्सिमम ओर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे या नहीं थे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होंगे बेटा? देखो ऐसे बोल सकता हूँ NH2NP4. इनके P में कितने होंगे बेटा इलेक्ट्रॉन्स? 4 होंगे. जैसे ऑक्सीजन O स्टाइल से टिपो और इसके नीचे लास्ट में 116. इनके मैजिक नंबर्स हो गए 8. ऑक्सीजन का 8 में 8 जोड़ दो 16. 16 में 18 जोड़ दो 34. 34 में 18 जोड़ोगे तो 52. 52 में 32 ऐड कर दो 84. 84 में 32 ऐड करोगे तो 116. देखो बेटा ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो क्या होगी इसकी? 2s2 2p4. सल्फर की कितनी होगी? 3s2 3p4. 4s2 4p4. 5s2 5p4. 6s2 6p4. बेटा ये होगी इनकी आउटर मोस्ट जनरल कॉन्फ़िगरेशंस. ओके.
इनके एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी बेटा इनकी एटॉमिक साइज। बेटा एटॉमिक साइज बताओ टॉप टू बॉटम क्या होगा, रिया बोल। सर इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेकिन उसमें कुछ कहीं गड़बड़ आएगी। सल्फर से सल्फर सिलीनियम, कहाँ पे गड़बड़ आएगी? सल्फर से सिलीनियम और टेलीरियम सल्फर से सेलेनियम में गड़बड़ आएगी, ये लो शाबाश। टेलीरियम से पोलेरियम। और टेल्यूरियम से पोलोनियम क्यों आएगी बेटा यहाँ पे गड़बड़? फर्स्ट में तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और सेकंड में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड। यहाँ पे इंक्रीज लेस होगा और यहाँ पे भी इंक्रीज लेस होगा। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ, मैं यही लिख रहा हूँ बस शॉर्ट में, इंक्रीज लेस क्यों होगा? बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से लेस होगा बेटा इंक्रीज? बेटा बोलो। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। बेटा समझ गए बात? और यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे इंक्रीज इज लेस बिकॉज ऑफ, यहाँ पे इंक्रीज इज लेस बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यस और नो? बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? बेटा बताओ एटॉमिक साइज के अंदर ये कंसेप्ट क्लियर है यार, साइज का? यस सर। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ। नया बता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी करेगी? डिक्रीज होगी टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी सर। डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज। साइज इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बेटा? टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। बेटा बोलो समझ में आया नहीं है? देखो इसमें ये याद भी रखनी है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन की होती है राउंड फिगर में लेते हैं हम 3.5, और सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राउंड फिगर में लेते हैं 2.5। तो लगभग 1 का डिक्रीज हो रही है ना बेटा, सीधी सीधी। उसके बाद डिक्रीज कम होगी, तो ऑक्सीजन से सल्फर तक एकदम से डिक्रीज क्यों हो रही है? तो क्योंकि वही साइज का कंसेप्ट है, एकदम से साइज बढ़ रही होगी। बिकॉज ऑफ मोर इंक्रीज इन साइज एज वी मूव फ्रॉम O to S, ऑक्सीजन से सल्फर तक मूव करेंगे तो साइज के अंदर इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा बेटा। समझ गए बात? बेटा थर्ड प्रॉपर्टी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएंगी, वो सब ग्रुपों में मैंने बताया था वही होगी, डेंसिटी। डेंसिटी तनु क्या होगी? डेंसिटी बोल। सर सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगी। ज़्यादा किसने कहा है बेटा? तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज। सल्फर की कम है, ज़्यादा कहाँ है? 2.5 है। हर्षित क्यों बोल रहा है ऐसा? सर इंक्रीज इन बेटा बिकॉज मोर इंक्रीज इन साइज एज फ्रॉम ऑक्सीजन टू सल्फर, ये EN डिक्रीज हो रही है। वैल्यू लिख रखी है मैंने 3.5 से लगभग 2.5 हो गई। ये सर डेंसिटी, डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज। डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। क्यों बेटा? बिकॉज इंक्रीज इन मास इज
इज मोर देन द इंक्रीज इन वॉल्यूम। मास में ज़्यादा बढ़त होती है बेटा वॉल्यूम के कंपैरिजन में। कौन ज़्यादा बढ़ता है? मास एज कंपेयर टू द वॉल्यूम। इसलिए डेंसिटी टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी बेटा? बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस बिकॉज इंक्रीज इन मास इज मोर देन द इंक्रीज इन वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एनर्जी। देवेंदु बोल बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करेगी? सर देवेंदु, आयनाइजेशन एनर्जी। देवेंदु, सर हाँ सर ये पेनिट्रेशन पावर डायरेक्टली करेगी ना? बेटा पेनिट्रेशन पावर क्यों आएगी आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर? एक ग्रुप के अंदर कभी भी पेनिट्रेशन पावर का कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है। पेनिट्रेशन पावर जब लगेगी जब अलग अलग शेल के अंदर अलग अलग सब सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक एस में और एक पी में कंपेयर करना हो तुम्हारे को, तो कौन से सेल का मेंबर है उसके भी आप पे बताएंगे हम। बेटा नहीं समझे बात? यस सर। बेटा जनरली तो क्या हो जाएगा टॉप टू बॉटम? डिक्रीज। जनरली टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। क्यों तनु? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। शाबाश, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज। क्योंकि साइज बढ़ रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, जनरली टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। तो टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन साइज, क्योंकि साइज में इंक्रीमेंट की वजह से डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो इनकी फर्स्ट आई ऑफ, ये पिछले ग्रुप में बता दी थी मैंने, ऑफ ग्रुप 16 इज लेस देन फर्स्ट आई ऑफ ग्रुप 15। देखो बेटा क्यों ऐसा? क्योंकि ग्रुप 15 में NH2NP3 है और ग्रुप 16 में क्या है? ग्रुप 16 में NH2NP4। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ग्रुप 15 में होगी तुम्हारी NH2NP3। देखो ये हाफ फील्ड हो गया ना बेटा, इसकी क्यों ज़्यादा है? बिकॉज इट इज हाफ फील्ड, और ये हाफ फील्ड है नहीं। लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर क्या आएगा? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप ग्रुप 15 की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? मोर देन ग्रुप 15। ग्रुप 15 की लेस होगी बेटा देन सेकेंड आई ऑफ ग्रुप 16। क्यों? बिकॉज इन ग्रुप 16 आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या हो जाएगा बेटा? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। वेरी गुड, इट अटेन्स स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए बात? उसकी स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, इसलिए इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ फिफ्थ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा EGH से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को।
बेटा बताओ क्या होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? बेटा बोलो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की देखो बेटा डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को कि इट इज द amount of energy changes. It is the amount of energy changes taking place. बेटा चेंजेस बोल रहा हूँ मैं, मतलब रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी. टेकिंग प्लेस when an electron is added to the outermost shell of an it is the amount of energy changes taking place when electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा बेटा? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो एनर्जी चेंजेस होंगी उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. देखो बेटा ये कोई एटम है, गैसियस एटम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया हमने तो क्या बन गया ये? एक्स नेगेटिव गैसियस. अब ये जो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे हम? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो बताओ ये एनर्जी जब रिलीज हो रही है तो डेल्टा EGH क्या होगी बेटा? डेल्टा EGH नेगेटिव इफ एनर्जी इज रिलीज्ड. और डेल्टा EGH पॉजिटिव. पॉजिटिव कब लेंगे? इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब. आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एनर्जी इज रिलीज्ड आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब देखो बेटा इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कितनी एनर्जी चेंजेस हो रही है? तो अगर मोर स्टेबल बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी और लेस स्टेबल बनेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. ठीक है बेटा. तो जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? फिर बढ़ेगी. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये कह सकता हूँ बेटा मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम जिसकी साइज ज़्यादा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव. जेड इफेक्टिव का मतलब नेट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. ये फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे इसको. तो बताओ इस हिसाब से टॉप टू बॉटम उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए. बेटा बोलो. यस सर. जनरली टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस होनी चाहिए और ऐसे बोल सकता हूं मैं बिकम्स लेस नेगेटिव. टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव होगी बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये बात होगी जनरली. तो टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव होगी तो इसका क्या ट्रेंड आना चाहिए? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की, फिर सल्फर ओ स्टाइल से टीपो. बेटा बोलो ये ट्रेंड आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ऑक्सीजन सल्फर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की. यस और नो? यस सर. लेकिन ये ट्रेंड नहीं आएगा बेटा इसके अंदर. देखो इसमें ये ट्रेंड आएगा सबसे ज़्यादा सल्फर की, फिर सेलेनियम,
टेल्यूरियम, पोलोनियम, और सबसे कम किसकी आएगी? देखो पूरा ट्रेंड सही है, दिस शुड बी, बट ऑर्डर इज दिस, ऐसा होना चाहिए था ऑर्डर, लेकिन ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा देखो सेलिनियम, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इन सब में तो ऑर्डर ठीक है, लेकिन ऑर्डर कहां पे नहीं लग रहा तुम्हारा? ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन के ऊपर नहीं लग रहा ना, तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्यों नहीं लगेगा? देखो इसकी डेफिनेशन में बोल रहा हूं, एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब देखो बेटा ऑक्सीजन की क्या है, ऑक्सीजन की साइज इज स्मॉल, ऑक्सीजन की साइज क्या है? स्मॉल है, छोटी साइज है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन की सरफेस के ऊपर? 6 वैलेंस सेल के अंदर, साइज स्मॉल होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन उसकी साइज, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइयर होगी बेटा उसके ऊपर। हेंस इनकमिंग न्यू इलेक्ट्रॉन cannot be added, incoming new electron cannot be added with that much ease as compared to other elements। बेटा समझ में आ गई क्या बात? मतलब जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे दैट विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शंस, ऐसे बोल सकते हैं। और वी कैन से दैट न्यू इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन दैट इज न्यू इलेक्ट्रॉन विल इन ऑक्सीजन विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शंस। नया इलेक्ट्रॉन क्या एक्सपीरियंस करेगा बेटा? ज्यादा रिपल्शंस एक्सपीरियंस करेगा। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। हैंस रिलीज एनर्जी विल बी लेस, तो जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए इतनी रिलीज नहीं होगी बेटा, कम होगी। देखो ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अब ये नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये नया इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से एक्सपीरियंस करेगा, तो ये नया इलेक्ट्रॉन जब रिपेल होगा तो ऐड तो होगा इसके फाइनल सेल में, लेकिन उन रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी बेटा एब्जॉर्ब हो जाएगी ना। बेटा बोलो, यस सर। उन रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। यस। New electron in oxygen will experience more repulsions, hence released energy will be less, और ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा तो इसलिए एनर्जी कम रिलीज होगी वहां पे। देखो बेटा एक है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना। तो बेटा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी। देखो हमेशा क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो ऐड कर दिया, अब नया जो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एक फालतू पहले से ही हो गया, तो फालतू इलेक्ट्रॉन क्या एक्सपीरियंस करेगा? बहुत ज्यादा। बेटा फालतू इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रिपल्शन से एक्सपीरियंस करेगा ना। It is always positive because new electron experiences
New electron experiences more repulsions because new electron experiences more repulsions. It is always positive because new electron experiences more repulsions with the electron that has been already added. बेटा आ गई बात समझ में? Yes, sir. देखो ओ गैसियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन दिया हमने इसको, तो क्या बन जाएगा? ओ माइनस गैसियस स्टेट में, तो यहां पे तो एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो रिलीज एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1। अब इस ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तो यहां पे एनर्जी क्या होगी? ये बढ़ जाएगा O2 माइनस गैसियस स्टेट में, ये आएगी बेटा इसके अंदर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट, कि ऑक्सीजन की सबसे कम क्यों होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्यों होगी? तनु क्यों होगी बेटा? उसका साइज स्मॉल होता है। साइज स्मॉल होगा तो क्या हो जाएगा? बेटा क्या हो जाएगा साइज स्मॉल होगा तो? डेंसिटी हाई हो जाएगी। बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखो मेल्टिंग पॉइंट इनका ऑक्सीजन का सबसे कम O स्टाइल से T और टेल्यूरियम से पोलोनियम का कम हो जाएगा। ये ऑर्डर आएगा बेटा MP और BP का। क्यों हो गया ऐसा? बेटा कौन बताएगा पोलोनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों हो गया? इनर्ट पेयर इफेक्ट। वेरी गुड, कौन बोला? रिया। वेरी गुड, शाबाश बेटा। बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होगा रिया इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से? वही पिछले ग्रुप की बातें लग रही है बेटा बस। लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। कौन? कोलेजन। Less number of bonds are formed by polonium. इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होगा बेटा? लेस नंबर ऑफ bonds are formed. Yes or no? बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. बेटा मेटालिक कैरेक्टर बताओ इसमें नेक्स्ट। सेवंथ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। टॉप टू बॉटम क्या कह सकते हैं? मेटालिक कैरेक्टर Increases. top to bottom increases because size increases. Yes or no?
बेटा समझ गए क्या? यस सर। उसके बाद मल्टीपल बॉन्डिंग। बेटा ऑक्सीजन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, क्यों बनाएगा? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। नहीं बेटा डी ऑर्बिटल रिलेटेड, फिर वो पी पाई नहीं बनाएगा, लेकिन पी पाई स्ट्रॉन्ग क्यों बनाएगा? स्मॉल साइज की वजह से। वेरी गुड, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज की वजह से बनाएगा बेटा। ओके एंड रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग शो करेंगे बेटा। रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स क्या बनाएंगे आपके? डी पाई पी पाई, क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल्स होते हैं नहीं होते? बेटा बोलो। अरे डी ऑर्बिटल ऑक्सीजन में तो होते नहीं है, तो ऑक्सीजन तो बनाएगा नहीं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन का मतलब होता है बेटा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर देखो कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर। सल्फर से कम होगी बेटा कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की, क्यों? कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर। देखो ऑक्सीजन के अंदर तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन तो ओजोन बना सकता है मैक्सिमम O3, और सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, ऑक्टा एटॉमिक स्टेट। तो ये क्यों एग्जिस्ट करता है मैंने पहले बताया था, किसी की भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसी से ज़्यादा, इसका मतलब उसकी सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, यस और नो? तो क्या कह सकते हैं हम, बिकॉज SS सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर देन O सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब देखो बेटा ऐसे बोलते हैं कि कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है पीरियोडिक टेबल में, तो क्या रीजन हो जाएगा उसका? बेटा बोलो क्या रीजन हो जाएगा उसका? तो सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है उसकी। नहीं, SS सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर देन O सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसे कार्बन की सबसे ज्यादा है तो क्या बोल देंगे हम कि कार्बन की सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, इसका मतलब इसलिए उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है, और इसलिए वो लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, यस और नो? बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ये दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपने पास आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा ऑक्सीजन के बताओ क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, कौन बताएगा ऑक्सीजन के? देखो ऑक्सीजन का -2 है, किसकी फॉर्म में होता है -2? उसकी ऑक्साइड में। और -½ किस में होता है? सुपर ऑक्साइड। वेरी गुड, सुपर ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है सुपर ऑक्साइड का रियादीप?
O2 माइनस। दो O2 के ऊपर एक माइनस, ऐसे बोल। ऊपर वाले को रियादीप, दोनों में क्या फर्क है? इसको भी O2 माइनस बोलेगी, ऊपर O2 2 माइनस, O2 माइनस, ये O2 माइनस, वो O2 माइनस। फर्क है क्या दोनों बातों में बोलने में? बेटा फर्क है ना भाई। इसमें तो दो ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस है, और ऊपर वाले में एक ऑक्सीजन के ऊपर दो माइनस है। -1 पर ऑक्साइड। देखो पर ऑक्साइड के अंदर कितना होगा? ये होता है O2 2 माइनस, दो ऑक्सीजन के ऊपर दो माइनस, तो एक के ऊपर क्या हुआ बेटा? एक के ऊपर -1 हो गया ना फिर। और ऑक्सीजन का दो जगह पॉजिटिव होता है, बस दो कंपाउंड होते हैं, एक तो O2F2, एक तो O2F2 और एक OF2। तो O2F2 के अंदर क्या है बेटा? ऑक्सीजन का +2 और फ्लोरीन का -1, और O2F2 में फ्लोरीन का -1 और ऑक्सीजन का +1। बेटा समझ गए क्या बात? ये तो Yes, ऑक्सीजन sir. के, बाकी रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स। रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स बेटा +2 +4 और +6 भी शो करेंगे। अब देखो ये कह सकते हैं कि डाउनवर्ड्स स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीजेस। बेटा बोल सकते हैं नहीं? रिया बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड्स स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीजेस? यस सर। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। शाबाश। डाउनवर्ड्स स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। युक्ता, युक्ता मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे सबसे नीचे डाउनवर्ड्स जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा एलिमेंट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट शोज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ओनली। युक्ता बोल सकता हूँ कैसा? युक्ता Yes, sir. क्यों? अपरा क्यों बोल सकते हैं ऐसा? +6 के अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज शो करेगा ये। बेटा ऑक्सीडाइजिंग मतलब खुद का तो रिडक्शन करा सकता है ना वो। देखो इनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ही 6 हैं, तो 6 सारे 4 पीके 2 एस के लूज कर देगा तो बेटा 6 ही तो होगा। बोलो। बिकॉज इट इज द हाइएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस ग्रुप। बेटा बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्योंकि ये हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके अलावा और ऑक्सीडेशन स्टेट फिर क्या होगा? ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा फिर तो। बेटा समझ गए क्या? और ऐसे बोल सकते हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होंगे वो दोनों प्रॉपर्टीज शो करेंगे। जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज दोनों शो करेंगे। बोथ
इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व होंगी बेटा वहां पे? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होंगी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बताओ बेटा क्यों? क्योंकि ये +4 से +6 में भी जा सकता है। देखो +4 से +6 में जा रहा है तो खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो दूसरों का क्या कराएगा? रिडक्शन। +4 से +2 में भी जा रहा है तो +4 से +2 में जा रहा है तो खुद का रिडक्शन करा रहा है, तो खुद का रिडक्शन करा रहा है तो मतलब ये इस प्रोसेस में तो किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और इसमें खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है ये, तो दूसरों का क्या कराएगा? रिडक्शन। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? सेकंड देखो उसके ग्रुप के जैसे है, ग्रुप 15 के जैसे रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। बेटा बताओ क्या होगी रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन? ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ये 16 एलिमेंट्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म MH2 टाइप हाइड्राइड्स। देखो इनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? NH2 NP6 NP4 सॉरी, तो P में 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लेंगे तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा ना बेटा। Reacts with hydrogen to form H2M type group 16 elements reacts with hydrogen to form H2M type hydrides। H2M type hydrides बनाएगा बेटा ये। ओके बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. देखो ऑक्सीजन की H2O H2S H2SC H2T और पोलोनियम। बेटा वैसे क्या होता है? पोलोनियम रेडियो एक्टिव कंपाउंड होता है तो उसकी हाइड्राइड्स नहीं बनती है, अनस्टेबल होती है हाईली। ओके बेटा समझ गए बात? अब देखो ये जो हाइड्राइड है ये M हो गया, इस M के ऊपर दो तो होगी ये लोन पेयर, और दो क्या है ये? बॉन्ड पेयर। तो इसको रियली में हम मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है M, ये एक लोन पेयर। इसके जैसे ज्योमेट्री शो करनी है तुम्हारे को, तो ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है ना बेटा। देखो टेट्राहेड्रल लग रही है नहीं लग रही? और शेप कैसी होती है इसकी? बेंट और V shape. बेंट और वी शेप, और इसको हम एंगुलर भी बोलते हैं। अब देखो बेटा मैंने पिछले ग्रुप में तुम्हारे को वेस्पर्स थ्योरी का कंसेप्ट समझाया था कि जब इसमें बॉन्ड पेयर सेम और लोन पेयर सेम, सब में इन सब में दो बॉन्ड पेयर है, दो ही बॉन्ड पेयर और दो ही क्या है बेटा इसके अंदर? बेटा बोलो दो बॉन्ड पेयर और दो ही क्या है इसमें? Lone pair. लोन पेयर। तो क्या होगा इसके अंदर? दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर में। बेटा सब में बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए नहीं? बेटा बोलो दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर में सब में बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए ना? लेकिन बॉन्ड एंगल देखो, बॉन्ड एंगल वाटर में कितना होता है? 104.5 डिग्री, और वाटर से जब टेल्यूरियम तक जाएंगे H2T, तो H2T में लगभग 90 डिग्री है, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है ना बेटा कंटिन्यूसली। तो क्यों डिक्रीजेस? बिकॉज En ऑफ सेंट्रल एटम
ई एन ऑफ सेंट्रल एटम क्या होगी बेटा? डिक्रीजिंग। टॉप टू बॉटम ई एन डिक्रीजेस, वही रीजन लगेगा जो पिछले ग्रुप में पढ़ा था हमने। ई एन ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स moves away from central atom. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से दूर चली जाएंगी बेटा, तो क्या हो जाएगा? रिपल्शन अराउंड सेंट्रल एटम repulsions around central atom decreases. सेंट्रल एटम के अराउंड रिपल्शंस क्या हो जाएंगे बेटा? डिक्रीजेस, यस और नो? En of central atom decreases and shared pair of electron moves away from the central atom. So repulsions around the central atom decreases. central atom के अराउंड repulsions क्या हो जाएंगे बेटा? रिपल्शंस अराउंड द सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, और सेंट्रल एटम के अराउंड रिपल्शंस होंगे तो क्या होगा? बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा बेटा। रिपल्शंस डिक्रीज होंगे तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड्स नजदीक आ जाएंगे ना बेटा। बोलो, बात क्लियर है या नहीं है? यस सर। देखो इन हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी बताओ, टॉप टू बॉटम क्या होगी थर्मल स्टेबिलिटी? डिक्रीज। वेरी गुड। थर्मल स्टेबिलिटी एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पढ़ेंगे हम इसके अंदर, एक के वैल्यू। तो बताओ बेटा क्या होगी थर्मल स्टेबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीजेस, क्योंकि वो इंक्रीज होगा तो H जैसे ये है H2M टाइप, तो ये टूटेगा बेटा किसके अंदर? 2H प्लस प्लस M2 माइनस, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे हम K, तो K बराबर क्या हो जाएगा? H प्लस का स्क्वायर और ये M माइनस 2। तो देखो डाउनवर्ड थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी तो ये जी जल्दी से टूट जाएगा, जल्दी से टूट जाएगा, तो डाउनवर्ड थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीजेस, यस और नो? downwards thermal stability decreases, hence dissociation constant थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा इसके अंदर? इंक्रीज हो जाएगा। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? बेटा समझ गए क्या? यस सर। तो इसके अंदर ये भी कह सकते हैं बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, क्योंकि H प्लस देने की टेंडेंसी बढ़ रही है। H2O में सबसे कम, फिर H2S, H2SC और फिर H2T इंक्रीजेस, क्योंकि और ये क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, साइज बढ़ रही है बेटा, बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो, यस और नो? बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब देखो इनकी रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बेटा नीचे जा रहे हैं तो हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो ये भी कह सकते हैं कि रेड्यूसिंग पावर भी सेम ऑर्डर आएगा।
reducing power top to bottom. Reducing power top to bottom increases because tendency to give hydrogen हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो बेटा बोलो। reducing power top to bottom increases because tendency to give hydrogen, हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी टॉप टू बॉटम। क्लियर है या नहीं? बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। उसके बाद लास्ट इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड्स का। देखो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? देखो बेटा H2O का H2S। क्यों होगा H2O का सबसे ज्यादा? हाइड्रोजन। वेरी गुड। H2O यहाँ पे आएगा बेटा, H2O का मैक्सिमम बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सबसे ज्यादा होगा। जैसे उसमें अमोनिया का सबसे ज्यादा था, यस और नो? और यहां से यहां तक क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज साइज इंक्रीजेस, और साइज इंक्रीज होंगे तो वांडरवाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है बेटा। और बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा? देखो उसमें तो अमोनिया बीच में आ रहा था ना बेटा, NH3 और PH3 के बाद। बेटा आ रहा था नहीं आ रहा था? यस सर। लेकिन इसमें मैं एक में लिख देता हूं, दोनों में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम आएगा, दोनों का सेम आएगा। बिकॉज वही इन लिक्विड स्टेट में भी लिक्विड स्टेट वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिक्विड स्टेट वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। बेटा बोलो क्लियर है नहीं बात? बाकी रिएक्टिविटी कल पढ़ेंगे फिर हम। ओके। और बेटा कल तुम्हारा पी ब्लॉक का जो ग्रुप 15 है ना, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जितने पढ़े हैं उनका टेस्ट होगा कल। ओके।